नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं फूलन देवी के बारे में। इतने शोषण, इतने बलात्कार होने के बाद कैसे कोई इंसान जीता है, उनका एक जीता जागता उदाहरण फूलन देवी है। वो कहते हैं ना दोस्तों, मरता क्या नहीं करता। जब हर चीज़ का अंत आता है तो इंसान को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो समाज के खिलाफ होता है। ऐसी एक कहानी फूलन देवी के बारे में है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 गोरहा का पूर्वा जालौन जिला यूपी में हुआ। उनका जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ और मल्हा जाति, एक पिछड़ी जाति जो मानी जाती है, उसमें हुआ। सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह एक उनसे 30 वर्ष बड़े व्यक्ति से हुआ और विवाह होने के बाद से ही उनका मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं से गुजरना और उनको झेलना, ये सारा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा और दिन ब दिन दुर्व्यवहार, प्रताड़नाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उन्हें लगा कि अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ बदलेगा नहीं। फिर उन्हें बंदूक का सहारा लेना ही पड़ा। वो सही कहते हैं ना, बीहड़ में बागी रहते हैं। यह बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि समाज के सताए हुए लोग और ऊपर से गरीबी की मार, ये दोस्तों जले पर नमक का काम करता है। जब कोई उपाय नहीं बचता तो फिर उन्होंने ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेंगे और जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनका बदला जरूर लेगी और लेना भी चाहिए। सिर्फ इसी फैसले के बाद उन्हें एक स्त्री से डकैत बनने पर मजबूर किया। दोस्तों, यही समाज आपको बना भी सकता है और बनाने से ज़्यादा ये आपको ख़त्म करने का काम करता है। आपके अंदर के निर्दोष इंसान को नहीं पहचानेगा, लेकिन आप जब घायल शेर का रूप धारण करें तो फिर यही समाज मौत के डर से भागता है। 1980 के दशक में वे गिरोह में शामिल हुई और जिन जिन ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और फूलन देवी के बलात्कार या शोषण में शामिल लोगों के साथ उन्हें बदला लेना शुरू किया। फूलन देवी के जीवन में बेमई हत्याकांड 1981 में जो हुआ था वो बहुत चर्चा में रहा। उस समय उन्होंने 20 से अधिक ऊंची जाति के पुरुषों को इकट्ठा करके गोली मार दी, जो कथित रूप से उनके बलात्कार या शोषण में शामिल थे। उन्होंने अपना बदले के रूप में जो 20 लोग थे बेमई के गांव के, उनको इकट्ठा करके गोली मार दी थी और सारे के सारे वे ऊंची जाति से संबंधित थे। वहाँ से उन्होंने बदला लेने के बाद उनकी कई चर्चाएं हैं पार्टी में भी, जैसे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के चुनाव के लिए खड़ी हुई और 2 बार मिर्ज़ापुर के संसद सदस्य चुनी गई और बाद में 2001 में उनकी आधिकारिक बंगले में हत्या कर दी गई और यह कहा गया कि ये ऊंची जाति की तरफ से बदला है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हम इतिहास में भी अगर देखें तो हमेशा से जो पिछड़ी जाति है, नीची जाति है, उसका शोषण हुआ है, वो मानसिक, शारीरिक जैसा भी। और जो बदले की भावना है, इसी की वजह से कोई आदमी बंदूक उठाता है, कोई इंसान बंदूक उठाता है। धन्यवाद।